हेलो फ्रेंड्स। आज जो नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन विथ आंसर के चैनल में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। जो बर्थ के टाइम में बेबी को हम लोग एसेंशियल केयर देते हैं और न्यूबॉर्न को जो एसेंशियल केयर देते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन विथ आंसर चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग इन दिस यूनिट यू विल बी एबल टू क्या क्या देखेंगे। एक्सप्लेन द एसेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न ऑन बेबी एट बर्थ। जो एसेंशियल केयर है न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ के टाइम में। उसके बाद डिस्कस द स्टेप ऑफ रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न आफ्टर बर्थ। जो स्टेप है रूटीन केयर बेबी डिलीवरी होने के बाद वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द डेंजर साइन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो डेंजर साइन सब रहता है न्यूबॉर्न बेबी का वो डिस्कस करेंगे। देन डिस्क्राइब कॉमन एक्सीडेंट एंड मिसहैप्स इन लेबर रूम। जो लेबर रूम में कॉमन एक्सीडेंट सब होता है या जो भी मिस हैंडलिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी केयर के बारे में। द केयर एट बर्थ हैज मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन द सर्वाइवल। तो इसका मतलब है जो द केयर एट बर्थ हैज मेजर इन्फ्लुएंस। जो बर्थ के टाइम में हम लोग केयर देंगे वो उसके सर्वाइवल के ऊपर मतलब जैसे केयर देंगे उसी हिसाब से वो सर्वाइवल करने के चांसेस उसका बढ़ जाएगा। फर्दर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट। जो इन्फेंट और न्यूबॉर्न का सर्वाइवल होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है, इमीडिएट केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न है, एक है इमीडिएट और एक है रूटीन। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग बस ये इमीडिएट केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ वो डिस्कस करेंगे। तो इमीडिएट हम लोग क्या केयर प्रोवाइड करना है चलिए देखते हैं। तो ये देख रहे हैं स्क्रीन में आप लोगों का दिख रहा होगा कि एज सून एज बेबी इज बॉर्न यू नीड टू परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज़। जो नीचे दिया गया है वो सब बेबी बर्थ होते ही हम लोगों को मेंटेन करना है। कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ एंड सेक्स ऑफ द बेबी। जैसे ही बेबी बर्थ होता है तो हम लोगों को पहले क्या करना है, ये सीरियली आप लोगों को याद रखना है। कॉल आउट द टाइम ऑफ बर्थ। जितने टाइम में बेबी बर्थ हुआ है वो लाउडली हम लोगों को कॉल आउट करना है। तो एंड सेक्स ऑफ द बेबी, और मेल है या फीमेल है, ताकि क्यों करते हैं, एंश्योर डिटेल्स आर रिकॉर्ड। क्योंकि जब बर्थ फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं तो उसमें बर्थ टाइम भी दिया जाता है। और जब लाउडली हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों के स्टाफ लोग जो रहेंगे सब सुने रहते हैं तो गलती होने का चांसेस भी कम रहता है। और सेक्स जो बोलते हैं ये क्या है, उसके मदर को भी कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि मेरा लड़का हुआ था और अभी लड़की दे रहे हैं, ऐसे भी हुआ बोलते हैं। तो उसी के लिए मतलब उसी टाइम ही बोलना है ताकि सब स्टाफ सुन सके एज ए विटनेस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिलीवर द बेबी ऑन द मदर एब्डोमेन। डिलीवरी होने के बाद क्या करना है, हम लोगों को बेबी को मदर का एब्डोमेन में रख देना है इन फोन पोजीशन विथ फेस ऑन साइड। कैसे रखना है, फोन पोजीशन में फेस को साइड करके। इसका क्या बेनिफिट है, इसका 2-3 बेनिफिट है, लेकिन
क्या बोलते हैं मदर और फीटस का अटैचमेंट एक है एक जो थर्मो रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर में भी हेल्प करता है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ द बेबी इज़ नॉट क्राइंग और नॉट ब्रीथिंग। अगर जैसे नॉर्मल बेबी है तो मदर के एब्डोमेन में रख देंगे। अगर बेबी क्राइंग नहीं कर रहा है और उसका ब्रीदिंग नहीं है तो हम लोग क्या करना है, तुरंत ही रिसॉक्सिटेट करना है। रिसॉक्सिटेशन जिसको बोलते हैं वो करना है, सक्शन करना है, एम्बूबैक करना है, जो एज पर नीड के हिसाब से करना है। इफ़ द बेबी इज क्राइंग, अगर बेबी क्राई करता है डिले कॉर्ड क्लम्प 1 to 3 मिनट बिफोर कटिंग, तो उसके 1 से 3 मिनट के बाद हम लोग कॉर्ड क्लम्प करके कॉर्ड को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ड्राई द बेबी विथ ए प्री वार्म टॉवल। तो हम लोग पहले से ही जो प्री वार्म टॉवल हम लोग रखे होंगे उसमें क्या करना है, बेबी को प्री वार्म टॉवल एंड और पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ। डू नॉट वाइप वर्निक्स कैसोसा कवरिंग द बेबीज बॉडी। उसमें बस हम लोग को बेबी को कवर करना है, ना कि उसके ऊपर जो वाइट कलर का वर्निक्स कैसोसा रहता है उसको रिमूव करना है। वर्निक्स कैसोसा जो है उसका रोल है कि जो बेबी बर्थ होता है तो उसका जो क्या टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इमीडिएट केयर ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो बर्थ के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, बर्थ होने के बाद वाइप बोथ आइज विथ स्टेराइल स्वैब। दोनों आँख को क्या करते हैं, स्टेराइल स्वैब से साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे न्यूनाटल इन्फेक्शन हो गया, ऑप्थेल्मिया न्यूनाटम, ये सबको प्रिवेंट करने के लिए। क्लीन द आइज यूजिंग स्टेराइल गॉज और कॉटन। नेक्स्ट एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत ज़रूरी है। आजकल टीवी ये सब में भी एडवर्टाइज आ रहा है इसका। ब्रेस्ट फीडिंग शुड इनिशिएटेड विथ हाफ एन आवर ऑफ बर्थ इन ऑल बेबीज़। इन ऑल बेबीज़ ये हम लोग को जितना पॉसिबल है अगर बेबी या मदर दोनों ठीक हैं तो हम लोग को कितना विद इन हाफ एन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग करा देना है। उसके बाद क्या करना है, चेक कॉर्ड फॉर एनी यूजिंग ऑफ ब्लड। हम लोग जो कॉर्ड क्लम्प किए रहते हैं, कुछ केसेस में क्या होता है क्लम्प लूज हो जाता है और ब्लड लूजिंग होता है, तो वो सबको हम लोगों को ध्यान देना है। अगर कॉर्ड लूज है तो फिर दूसरा कॉर्ड क्लैम्प करना है और लूजिंग को स्टॉप करना है। देन प्लेस एन आइडेंटिटी ए रिस्टबैंड ऑन द बेबी। उसके बाद जो आइडेंटिटी रिस्टबैंड है उसको देना है ताकि इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका बेबी है, ये सब जो लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद कवर द बेबी विथ हेड विथ ए कैप एंड कवर द मदर एंड बेबी विथ वन क्लॉथ शीट। तो ये जो लोग मैक्सिमम मेंटेन नहीं करते हैं बेबी का हेड, ये सब को कैप में कवर नहीं करते हैं, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि इनका जो टेम्परेचर है रेडिएशन के थ्रू लॉस ना हो और बेबी हाइपोथर्मिया में ना जाए। तो क्या करना है, कवर द बेबी हेड विथ ए कैप एंड कवर मदर एंड बेबी विथ वन क्लॉथ शीट। और बेबी और मदर को क्या है, वन क्लॉथ शीट में कवर करना है। उसके बाद क्या करना है, गिव द बेबी एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन के है। उसके बाद जो विटामिन के है इंजेक्शन वो बेबी को देना है। वो कितना देना है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, वेट द बेबी एंड रिकॉर्ड द वेट। उसके बाद जो बेबी का वेट है, वज़न है, उसको मेजर करना है और उसको रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट चेक फॉर एनी कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन।
उसके बाद बेबी को हेड टू टो एग्जामिन करना है। कोई कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, स्पाइना बाइफिडा के बहुत टाइप है वो सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम लोग को और क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है वो इसमें दिया गया है। द लेबर रूम मोस्ट बी वार्म, तो जो लेबर रूम का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड टू अवॉइड हाइपोथर्मिया। उतना क्यों मेंटेन, जो बेबी को है हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए लेबर रूम का टेम्परेचर उतना मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ऐसा है तो बेबीज ब्रीदिंग, उसके बाद बेबी का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हम लोग को एसेस करना है। ए बेबी इज़ नॉट ब्रीदिंग और हैज़ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग इनिशिएट रिसोसिटेशन। अगर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ये सब है तो हम लोग को रिसोसिटेट करना है, या जैसे भी ऑक्सीजन वगैरह का कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो सब प्रोवाइड करना है। उसके बाद जो पहले मैं पूछा था कि डोज ऑफ विटामिन के, तो डोज ऑफ विटामिन के वेट के हिसाब से दिया जाता है। अगर बेबी लेस देन 100 ग्राम 1000 ग्राम यानी 1 किलो से कम है तो 0.5 mg IM देते हैं। और अगर बेबी 1 kg से ज़्यादा है तो 1 mg IM देते हैं। ये कौन से रूट एरिया में देते हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रूटीन केयर ऑफ बर्थ जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।